अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 27वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट का एक अहम टॉपिक कवर करेंगे जो कि है क्लोजर्स। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। क्लोजर को समझने के लिए अब हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल में एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन अज्यूम करें, फंक्शन नाम है माई फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, वेरिएबल नेम का। अज्यूम करें मैंने एक वेरिएबल नेम का डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, और लोकल वेरिएबल के अलावा मैं एक और फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ जो कि इस नेम को डिस्प्ले करे। डिस्प्ले नेम का एक फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये मेरे पास जो है लोकल वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, जो कि माई फंक्शन के अंदर है, और ये फिर एक नेस्टेड फंक्शन है या इनर फंक्शन है। ठीक है, इनर फंक्शन यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मैं कॉल करता हूँ डिस्प्ले नेम के फंक्शन को। ठीक है, और इसके बाद हम बाहर से माई फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इसको पहले समझते हैं। सेव कर लें। अच्छा, जब आप माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा नेम का। ठीक है, फिर एक फंक्शन क्रिएट होगा, और फंक्शन क्रिएट होने के बाद डिस्प्ले नेम का फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब जब हम इस फंक्शन के अंदर हैं, जब तक हम इस फंक्शन के अंदर हैं तो आपके पास इस फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। जब आप डिस्प्ले नेम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अभी तक माई फंक्शन का जो है टर्मिनेट नहीं हुआ, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी ये डिस्प्ले नेम का फंक्शन हम माई फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नेम का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, जो कि बाहर वाले फंक्शन के अंदर, ये अंदर वाले फंक्शन में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग बेसिकली। यानी कि इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो इस तरह से है कि ये वेरिएबल नेम जो है ये अंदर वाले फंक्शन में भी विजिबल है, एक्सेसिबल है। वो क्यों? बिकॉज डिस्प्ले नेम का फंक्शन जो है हमारे पास कहाँ पे कॉल हुआ है, माई फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, माई फंक्शन के अंदर है, अभी तक इस फंक्शन की जो है एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुई। डिस्प्ले नेम का फंक्शन कॉल किया तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर ये चीज़ें हमारे पास पड़ी होंगी जहाँ से नाम को गेट कर रहा है। तो माई फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, नाम वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, फंक्शन क्रिएट हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन जब कॉल हुआ है तो नेम का वेरिएबल अभी मेमोरी के अंदर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई। तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल पे यहाँ पे बेग जो लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। इसका हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे बेग आ रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीका है काम करने का, जो कि हम पहले भी देखते रहे हैं। अब हम इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं इस कोड को दोबारा से कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट भी कर देते हैं, और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट किया। लेकिन अब फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न डिस्प्ले नेम। ठीक है, जो डिस्प्ले नेम का फंक्शन मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, और नीचे हम बनाते हैं वेरिएबल, एक बनाता हूँ माई फंक्शन का, ये वेरिएबल बन गया। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं fun, फंक्शन का वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू माई फंक्शन। ठीक है, इस तरह से एक बना लेते हैं। ठीक है, और फंक को कॉल कर लेते हैं। अब देखें ऊपर वाले कोड और नीचे वाले कोड में क्या फ़र्क है। अब पहला फ़र्क तो यह है कि जो माई फंक्शन ऊपर हमने क्रिएट किया था उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है, एक इनर फंक्शन है, और अब इनर फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा, यहाँ पे इनर फंक्शन हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब माई फंक्शन आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो फंक के अंदर क्या होगा, रेफरेंस होगा डिस्प्ले इनर फंक्शन का, जो कि डिस्प्ले नेम का फंक्शन है। ठीक है, और रेफरेंस होगा। और एक और बात नोट करें, माई फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया, फंक्शन की एग्जीक्यूशन शुरू हुई है, लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, फंक्शन बना है और फंक्शन रिटर्न हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आप इस फंक्शन से बाहर आ गए हैं। यानी जब ये लाइन इस लाइन तक पहुँचे हैं तो आपके पास जो माई फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट भी हो चुका हुआ है। ठीक है,
अगर वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो चुका हुआ है तो जब आप फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे जिसके अंदर रेफरेंस है इनर फंक्शन का, तो क्या उसका नेम का वेरिएबल एक्सेसिबल होगा? क्योंकि फंक्शन तो माई फंक्शन, अब दोबारा समझते हैं। माई फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया है, हम यहाँ पर आए, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ, फंक्शन क्रिएट हुआ और फंक्शन रिटर्न हो गया, रिटर्न होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये लाइनें एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होने के बाद आप इस फंक्शन से भी बाहर आ गए हैं और यहाँ पे अब आप हैं, तो इसका मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो चुका हुआ है। फंक के अंदर आपके पास अब डिस्प्ले नेम का रेफरेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम के रेफरेंस को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले नेम का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गए। अब जो नेम है ये तो आपके पास इनर फंक्शन में था ही नहीं, ये तो आउटर फंक्शन में था, और आउटर फंक्शन भी अब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका हुआ है। तो क्या अब नेम एक्सेसिबल होगा? जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली ये नेम एक्सेसिबल होगा। वो क्यों? बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। ठीक है, क्लोजर का मतलब ही यही है कि जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जिस टाइम पे फंक्शन क्रिएट हो रहा होता है वो अपना जो आउटर स्कोप है उसको भी सेव कर लेता है। ठीक है, फंक्शन के साथ साथ जो उसका आउटर स्कोप के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो भी सेव हो रहे होते हैं। इसका इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस कोड को एक दफ़ा दोबारा रन करें तो देखिए मेरे पास ये नेम यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह यही है कि जो क्लोजर होता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लोजर का मतलब ये होता है कि फंक्शन प्लस आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि फंक्शन तो बना ही बना, फंक्शन के साथ साथ जब ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है उसके साथ साथ जो उसका आउटर एनवायरनमेंट था उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो भी मेमोरी के अंदर सेव रहेंगे। अब वो मेमोरी के अंदर सेव हैं तो तभी तो फंक्शन, जब आपने फंक कॉल किया तो नेम का वेरिएबल वहाँ पे अवेलेबल था और आपके पास बेग लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये क्लोजर ना बनता तो फिर आपका जो आउटर वेरिएबल है वो तो यहाँ पे एक्सेसिबल ही नहीं होना था, क्योंकि माई फंक्शन यहाँ पे आप कॉल कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अहम प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके बेस पे ऊपर आप जब भी आप एक इनर फंक्शन जो होता है आउटर फंक्शन का स्कोप एक्सेस कर सकता है, हत्ता कि आउटर फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो चुकी हो। ठीक है, इस बात को हमने याद रखना है यहाँ पर। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए, एक और एग्जांपल करते हैं। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और अब एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन मेक एडर के नाम से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और एक इसमें एक्स वेरिएबल आ रहा है और इधर से हम करते हैं एक रिटर्न करते हैं फंक्शन रिटर्न फंक्शन। और जी ये जो फंक्शन है ये भी एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है वाई, और रिटर्न क्या करेंगे हम इस फंक्शन में से हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, जो इनर फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, एक फंक्शन बनाया एडर का। ठीक है, और उस मेक एडर का फंक्शन है जो कि एक एक्स वेरिएबल रिसीव कर रहा है। इस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न की स्टेटमेंट, उस रिटर्न की स्टेटमेंट में एक और फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया जो कि एक्स और वाई को रिटर्न प्लस करके रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम आते हैं बाहर, एक वेरिएबल बनाते हैं ऐड 5 का। ठीक है, और मेक एडर को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं 5 के साथ। अब देखिए मेक एडर बेसिकली एक फैक्ट्री फंक्शन बन गया। ऐड 10 का एक बनाते हैं फंक्शन इक्वल टू मेक एडर को कॉल करते हैं 10 के साथ। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐड करते हैं। कंसोल डॉट लॉग ऐड 5 पे हम लिख देते हैं ऐड 5 के फंक्शन हम कॉल कर देते हैं 2 के साथ। इसी तरह से ऐड 10 का फंक्शन भी 2 के साथ कॉल करते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए ये एक फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न की स्टेटमेंट है जो कि एक्स प्लस वाई को रिटर्न कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, एक्स इस इनर फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ नहीं डिफाइन हुआ, ये तो आउटर फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ, मेक एडर में है। वाई इसके अंदर है। ठीक है, हम इसमें एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है अब वो आउटर फंक्शन से आएगी। जब आप मेक एडर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मेक एडर आपने 5 के साथ कॉल किया, एक्स में 5 आया और इसने रिटर्न किया फंक्शन एक्स की वैल्यू को सेव करके। ठीक है, देखिए मेक एडर जब यहाँ पे कॉल हो रहा है तो इसका मतलब जब इसकी कॉल ख़त्म होगा, एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, तो ये हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे 5 के साथ आपने कॉल किया था ऐड 5, जो आप ऐड 5 के अंदर रेफरेंस है इस इनर फंक्शन का। ठीक है, रेफरेंस के साथ साथ जो आउटर वेरिएबल था जिस एक्स और उसकी वैल्यू 5 थी वो भी इस ऐड 5 के अंदर अब सेव हो गया। ठीक है, दो चीज़ें सेव हो रही हैं, जो आउटर कॉन्टेक्स्ट था वो भी सेव हो रहा है। ठीक है,
जिसको हम लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, और फंक्शन इटसेल्फ भी सेव हो रहा है। इसी तरह ए10 पे आएंगे तो मेक एडर का फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो जब ए10 किया है हमने तो ए10 में किस फंक्शन का रेफरेंस है, इस फंक्शन का रेफरेंस है, और इसके साथ साथ जो आउटर का कॉन्टेक्स्ट है, आउटर फंक्शन कॉन्टेक्स्ट है, उसका भी सेव हो रहा है रेफरेंस, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेव हो रही है। और अब x की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 10, ठीक है। ऐड 5 के केस में जो आउटर कॉन्टेक्स्ट था उसमें x की वैल्यू 5 थी, तो ऐड 5 में फंक्शन सेव हो रहा है और x की वैल्यू 5 सेव हो रही है। जब मेक एडर आप 10 के साथ करेंगे तो ऐड 10 के अंदर फंक्शन और x की वैल्यू 10 सेव हो रही है, ठीक है। अब जब आप ऐड 5 यहाँ पे कॉल करेंगे, देखिए 2 बेच किया है तो y में तो 2 आ गया, x कहाँ से आएगा, x आउटर कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास लेक्सिकल इन्वायरमेंट सेव हुआ होता है वहाँ से वैल्यू 5 गेट हो जाएगी। इसी तरह ऐड 10 2 करेंगे, y तो 2 आ गया, x कहाँ से आएगा, x जब फंक्शन ये वाला क्रिएट हुआ था, इस फंक्शन के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट था उसमें 10 सेव हुआ था x की वैल्यू, तो वहाँ से गेट होगी। इसको आप सेव करें, सेव करने के बाद रन करें और देखें यहाँ पे 7 और 12 आउटपुट आपके पास आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्लोजर के कंसेप्ट की ही वजह से आपके पास ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो रही है। अगर ये क्लोजर का कंसेप्ट ना होता तो यहाँ पे भी एरर आ रहा होना था मेक, जब आपने ऐड 5 कॉल करना था, ठीक है। अगर क्लोजर ना होता तो फिर इसको एरर आना था कि x नहीं मिल रहा, अगर खाली फंक्शन क्रिएट होता, ठीक है। इस तरह जब आप ऐड 10 करते तो इसको x नहीं मिलना था अगर क्लोजर की प्रॉपर्टी अवेलेबल ना होती, ठीक है। ये क्लोजर की ही वजह से है कि इसने x भी अपने ऊपर आउटर जो कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है वो भी सेव की हुई है जिससे इसको मिल रहा है। इसको दोबारा से देखते हैं, ये तो क्लोजर, तो पहली एग्जांपल दोबारा से देखते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है तो पहली इस एग्जांपल में क्या फ़र्क है। देखिए पहली एग्जांपल के अंदर जो डिस्प्ले नेम का फंक्शन है वो तो हम कॉल कर रहे हैं, और कब कॉल हो रहा है, अभी हमारे पास जो आउटर फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुई, आउटर फंक्शन एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो गई। तो जब तक आउटर फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुई लोकल वेरिएबल तब तक तो सेव रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये एक आम प्रोग्राम तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और फंक्शनैलिटी आ गई है क्लोजर की, कि अगर आपके पास आउटर फंक्शन की भी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट भी हो जाए, टर्मिनेट होने के बावजूद जो नेस्टेड फंक्शन होता है उस वो आपके जो आउटर वेरिएबल के फंक्शन वेरिएबल्स हैं वो एक्सेस कर सकता है बिकॉज ऑफ क्लोजर, ठीक है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, इस एग्जांपल में देखा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं वहाँ पे मज़ीद आपको क्लियर करूँ कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है।